हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं, मच और मैनी। आज हम मच और मैनी में अंतर देखेंगे, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ पे मच का यूज़ किया जाता है और कहाँ पे मैनी का यूज़ किया जाता है, यह देखेंगे दोस्तों। मच का मतलब होता है बहुत और मैनी का भी मतलब होता है दोस्तों बहुत। तो अब इन दोनों का यूज़ हम अलग अलग तरीके से करेंगे, कैसे इन दोनों में क्या अंतर है यह हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, क्या अंतर है मच और मैनी में। सबसे पहले हम मैनी का देखेंगे दोस्तों। मैनी जो है दोस्तों वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। तो मैनी का प्रयोग उन वस्तुओं या लोगों की बड़ी संख्या बताने के लिए किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं। मतलब जिनको हम गिन सकते हैं उन चीज़ों या व्यक्तियों का प्रयोग में हम मैनी का यूज़ करेंगे। और यह हमेशा बहुवचन जो प्लूरल संज्ञाओं के साथ आता है। जब भी हम मैनी यूज़ करेंगे, मैनी के तुरंत बाद जो भी शब्द रहेगा, जैसे फ्रेंड हो तो वहाँ फ्रेंड नहीं रहेगा, फ्रेंड्स रहेगा। और जैसे स्टार हो तो स्टार्स, तो एस लगा हुआ रहेगा या ई एस लगा हुआ रहेगा, मतलब वो बहुवचन शब्द रहेगा। तो मैनी का प्रयोग हम उन चीज़ों के लिए करेंगे दोस्तों जो काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हैं, और इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन संज्ञाओं के साथ में ही किया जाता है। आगे देखेंगे हम मच का प्रयोग। मच का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह है अनकाउंटेबल नाउन। मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते। तो जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं उनका प्रयोग करने के लिए हम मच का यूज़ करेंगे। तो मच का प्रयोग किसी मात्रा या बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे मैंने आगे बताया कि मैनी, तो मैनी का हम प्रयोग वहाँ करेंगे दोस्तों जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। और मैनी के तुरंत बाद जो भी शब्द रहेगा, जो भी नाउन रहेगा, वह प्लूरल बहुवचन में रहेगा। और यहाँ जो मच है उन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम नहीं गिन सकते जिन चीज़ों को। और मच के बाद जो भी संज्ञा रहेगी जिनको हम नहीं गिन सकते वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन रहता है दोस्तों उनको हम गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन जो भी है, जैसे वाटर हो, पानी हो, हम नहीं गिन सकते उसको। सॉल्ट हो, नमक हो, इनको हम नहीं गिन सकते। तो हम इनका बहुवचन भी नहीं बना सकते दोस्तों। तो इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किया जाएगा। आगे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जिससे यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फ़िलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि मच का प्रयोग हम उन चीज़ों के लिए करते हैं या उन व्यक्तियों या उन संख्याओं को बताने के लिए जिनको हम नहीं गिन सकते। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम मैनी के एग्जाम्पल देखेंगे। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वहाँ पे हम मैनी का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल से दोस्तों, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई दोस्त थे। अब देखो ये फ्रेंड्स है, इनको हम गिन सकते हैं दोस्तों को। एक दोस्त हो, दो दोस्त हो, जितने भी दोस्त हो हम उनको गिन सकते हैं। वो ध्यान रहे, देखो जो भी मैनी रहेगा उसके बाद जो भी नाउन रहेगा उसके साथ में एस या ई एस लगा रहेगा, जो तो बहुवचन हो गया, ये प्लूरल है। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो उन चीज़ों को जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ में हम मैनी का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स को यहाँ हम गिन सकते हैं। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। देर आर मैनी ट्रीज, तो पेड़ों को भी हम गिन सकते हैं। यहाँ पे ट्री के साथ में एस लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे ट्रीज। तो ट्रीज को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मैनी का यूज़ किया है। थर्ड एग्जाम्पल है, शी बॉट मैनी गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स उपहार जो रहते हैं उनको भी हम गिन सकते हैं। तो उसने खरीदा
वह जो गर्ल है उसने खरीदे कितने मैनी गिफ्ट्स, कई उपहार खरीदे। तो जो चीज़ों को हम गिन सकते हैं दोस्तों, और जो में शब्द प्लूरल बहुवचन में रहेगा जिनको हम गिन सकते हैं, उनमें हम मैनी का यूज़ करेंगे। अब आगे हम मच के एग्जाम्पल देखेंगे। तो मच का यूज़ हम वहाँ करेंगे जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, और मच का बाद जो भी शब्द रहेगा वो अनकाउंटेबल रहेगा जिनको हम नहीं गिन सकते, और ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। हम इनका प्लूरल बहुवचन नहीं बना सकते। जो चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन हो उनको हम बहुवचन नहीं बना सकते। इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ इनका किया जाता है। एग्ज़ाम्पल है, आई डू नॉट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे मनी आया है। मनी जो पैसा है जिसको हम नहीं गिन सकते। अगर रुपीस आता है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, आई हैव मैनी रुपीस, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। पर मनी जो है वो अनकाउंटेबल है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मच का प्रयोग करेंगे। देयर इज़ मच शुगर इन माई टी, शुगर भी है जो शक्कर है, इसको भी हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे भी हमने मच का प्रयोग किया है। अब आप कंफ्यूज होंगे दोस्तों, सोच रहे हैं कि यहाँ पे ईज़ क्यों लगा है। शुगर तो बहुत सारी है, तो ये ईज़ का प्रयोग, सिंगुलर का प्रयोग हमने क्यों किया। एक वचन का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब जो लगी है ईज़, ये हमने सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग क्यों किया। अब यह आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन रहता है, जैसे मनी हो, शुगर हो या टाइम हो, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते दोस्तों। तो जिन चीज़ों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते, उनका यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन में ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे इज़ का प्रयोग किया है। अगर हम देयर आर मच शुगर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देयर इज़ मच शुगर हमने किया, क्यों? क्योंकि यह शुगर है, इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, यह सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ का प्रयोग किया। तो जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते उनमें हम मच का प्रयोग करेंगे। तो शुगर को भी यहाँ हम नहीं गिन सकते। आगे हैं, आई हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत समय है। तो समय जो टाइम है इसको भी हम नहीं गिन सकते दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमने मच का प्रयोग किया है। तो जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, जो भी मच और मैनी का प्रयोग करने आए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद देख लेना। जिन चीज़ों को आप नहीं गिन सकते वहाँ मच लगा देना, और जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं वहाँ पे मैनी लगा देना। तो यह था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।